मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आप सबको धनतेरस की व शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब सह परिवार मंगलमयी हो, सह परिवार खुशियां मनाएं, सह परिवार इस दीपावली को खूब आनंद मनाएं। यही परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना है कि सदा ही सुखी रहे। आज मेरा भारत चैनल पर हम बताएंगे कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, और इसके अलावा कि दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है, और सिख धर्म में दीपावली को क्यों मनाया जाता है, जैन धर्म में दीपावली को क्यों मनाया जाता है। ऐसी कई बातें हैं जो दीपावली वाले दिन सभी जातियां, धर्म इस दिन त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि विशेष रूप से आज का दिन तो इस विषय पर प्रचलित था शास्त्रों के अनुसार कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या में वापस लौटे थे, और इस खुशी में अयोध्या वासियों ने बहुत आनंद मनाया था। घर घर दीप जलाए गए थे, घर घर आतिशबाजी छोड़ी गई थी, और तब से हमारे शास्त्रों के अनुसार तब से वो मान्यता चली आ रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आकर के उन्होंने अयोध्या वासियों को प्रसन्न किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब इसके बाद आते हैं कि इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किया गया था। ये युद्ध सत्यभामा की सहायता से लड़ा था, जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वध किया था। राक्षस के इस वध पर लोगों ने जश्न मनाया था, दीपावली की थी, खुशियां मनाई थी। और तीसरा, इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धर करके राजा बलि से संपूर्ण राज्य दान में लिया था, और जो देवताओं से राजा बलि ने स्वर्ग युद्ध में जीता था, वही राजा बलि से दान लेकर के देवताओं को वो वापस दिया था। ये भी एक कारण था कि सभी देवताओं ने व संसार ने खुशियां मनाई आज के दिन दीपावली की, क्योंकि देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। सारे ब्राह्मण की रचना देवताओं के द्वारा ही की जाती है, और उसके बाद राजा बलि को भगवान ने इसी ही दिन पाताल लोक में भेज दिया था। इसके अलावा इसी ही दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी का प्रकट हुआ था, और भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाए जाते हैं, और क्योंकि इसी दिन विवाह के समय माँ लक्ष्मी ने भी कहा था, जो कोई पूजा करेगा, जो मुझे याद करेगा और गणेश जी की और मेरी पूजा करेगा, उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, मैं सदा कृपा करती रहूंगी। ये भी एक कारण है कि दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अब इसके बाद जैन धर्म पे आओ। जैन धर्म के लोग इसलिए दीपावली को मनाते हैं कि इसी दिन महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए जैन धर्म के अनुयायी इस त्योहार को एक खुशी के रूप में मनाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण था। और सिखों के लिए ये दिन बंदी छोड़ कहलाता है, क्योंकि इसी दिन 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहांगीर की कैद से रिहा किया गया था। इसी खुशी में सभी सिख धर्म के अनुयायी व लोग इस दीपावली को धूमधाम से मनाते हैं। इसके वाला दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का भी मनाया जाता है त्योहार। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से
इसी दिन ही अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। और इसी दिन ये कहा जाता है, मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, बर्तनों की खरीदारी की जाती है, जो कि सुख होता है। प्राचीन काल से व्यापारिक लोग जो थे वो इसी दिन ही दीपावली के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत किया करते थे। और आज का दिन, आज भी काफी व्यापारी जो लोग हैं वो इसी दिन अपने खातों का आरंभ करते हैं। यही कारण है कि ये शुभ दीपावली सभी जातियों के लिए, सभी धर्मियों के लिए, सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। वह खुशियों से मनाया जाता है और इसी तरह मनाया जाता रहेगा। और इसके अलावा आप भी सह परिवार दीपावली मनाइए। एक बात ध्यान रखें, पटाखे छोड़ते समय बच्चों को नजदीक मत खड़ा होने दें और ऐसे खतरनाक पटाखे भी मत लें, ये आप लोगों से बेनती है। प्रदूषण ज्यादा ना हो, इसका भी हमने ही ध्यान रखना है। कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार और दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना।